हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेसी पेपर बाय केएस में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स कि प्रीवियस 4 डेज से मैं आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस है मैं वीडियो के थ्रू उसका आंसर कर रही हूँ, ताकि एक लोगों को नहीं बहुत लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। लेकिन क्योंकि यही सेम क्वेश्चंस के आंसर्स और भी लोगों को चाहिए होंगे, तो इस वजह से मैं वीडियो के थ्रू सबके आंसर कर रही हूँ। तो आज मैं अगेन जो कल जिन लोगों ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, तो आज मैं बस उसी का रिप्लाई करूँगी। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ। जो सबसे पहला कल कमेंट आया था वो आया था कंचन सेंगर का, जिन्होंने पूछा था दी स्टिल लाइफ में बस यूटेंसियल ही आते हैं क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं है। यूटेंसियल मतलब बर्तन। तो बर्तन ऐसा नहीं कि सिर्फ बर्तन ही आते, कुछ भी आ सकता है। पोट आ सकता है, कोई बॉक्स आ सकता है, कोई फ्लावर पोट आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी पे आप रहे। मैंने स्टिल लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों का ट्यूटोरियल बनाया भी है। कांच का ग्लास भी आ सकता है, तो सबसे भी रिलेटेड वीडियो बनाया है। तो आप एक बार जाके विजिट करें, आपको समझ में भी आएगा। एक बार जाके आप देखिए कि आपको समझ में आए कि कैसे करना है। नेक्स्ट आते हैं सुयस मौर्य, जिन्होंने पूछा है मैम क्या पेट सीट के फी नॉर्मल से ज़्यादा होते हैं? तो इनका कहना है कि जो नॉर्मल हम लोग एडमिशन के थ्रू जाते हैं उससे ज़्यादा फी होते हैं पेट सीट। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ज़्यादा क्या, बहुत ज़्यादा होते हैं पेट सीट के फ़ी। जो हम सिंपली बताओ कि जो अगर आप पढ़ाई दोनों क्वालिफाई, पेट सेट का मतलब है कि जो दोनों थ्योरी क्वालिफाई किया है और प्रैक्टिकल क्वालिफाई नहीं किया है, ठीक है। जो थ्योरी क्वालिफाई किया उसमें जिसके ज़्यादा मार्क्स होते हैं वो पेट सेट के लिए नॉमिनेट किए जाते हैं फर्स्टली। और पेट सेट जिन्होंने दोनों क्वालिफाई किया है, तो अगर उनका फ़ी देखा जाए तो ओनली 2 से 3 हज़ार में पूरे साल की पढ़ाई हो जाती है, ठीक है। क्योंकि जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूं कि मैं जो फर्स्ट सेमेस्टर एडमिशन के टाइम पे मुझे सिर्फ 2100 लगे थे फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, एंड सेकेंड सेमेस्टर के लिए 345 रुपीज़ लगे थे ओनली। 6 महीने का फी 345। तो आप देख सकते हैं कि पूरे साल का लगभग 2500 से भी कम। तो इसी तरह होता है, मतलब आपका 2500 के आसपास में पूरे साल की पढ़ाई होती है। जबकि आप पेड सीट पे पढ़ोगे तो पर सेमेस्टर 60,000 रुपीज़ लगते हैं, यानी पर सेमेस्टर 30,000 रुपीज़ लगते हैं, यानी पर ईयर 60,000। एक साल का खर्चा जहाँ 60,000 है पेड सेट वालों का, जो विदाउट पेड सेट होते हैं उसका 2,500 से 3,000 में एकदम आराम से हो जाता है। तो देख सकते हैं कि कितना बहुत ज़्यादा अंतर है। नेक्स्ट है पीहू का, मैम कंपोजिशन में फिगर में आउटलाइन ब्लैक से कर सकते हैं क्या? तो ब्लैक से तो कर सकते हैं, लेकिन जब पहले आप स्केच कर ले, मैंने पहले ही बताया कि आप स्केच कर ले, फिर चाइनीज़ इंक से यूज़ करें। चाइनीज़ इंक, तो चाइनीज़ इंक का यूज़ करें। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों ने बोला है क्या मैम मैं ब्लैक पेन या मार्कर से यूज़ कर सकते हैं क्या आउटलाइन? तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि अगर आप ब्लैक पेन और मार्कर यूज़ करते हैं अपने कंपोजिशन में, तो उसमें होता है क्या, उसके ऊपर आप वाटर कलर करोगे और वाटर कलर से होगा कि आपका जो इंक, ब्लैक पेन का जो इंक है वो आपके ड्राइंग में फैल जाएगा। आप यूजुअली भी देख सकते हैं जब आप पेन से कोई चीज़ लिखते हैं और उसमें पानी पड़ जाता है तो वो पेन का इंक पूरा फैल जाता है। लेकिन जो ये इंक है, जो मैं अभी आपको, ये वाली इंक है जो मैं एक तो ये चाइनीज़ इंक है, एक सामने से दिखा दूँ, ये दूसरी इंक है, एक और है जिसका नाम है कलर्ड ड्राइंग इंक। ये कैमल का है, अगर आपको सामने से दिख रहा हो तो ये कैमल का है, आप ये ले सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है इस इंक से कि अगर आप ये इंक का यूज़ करते हैं और उसके ऊपर आप वाटर कलर करते हैं तो ये इंक आपके ड्राइंग बुक पे नहीं फैलेगा, ठीक है। अगर आप मार्कर यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली वो आपका फैल जाएगा। नेक्स्ट है डीवी, जिन्होंने पूछा है प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए लगभग कितने लोग सिलेक्ट होते हैं? तो इसका मैंने पहले भी डीवी आंसर दिया है कि अब तक जो होता आ रहा था प्रैक्टिकल के लिए वो लगभग 300, 350 या ज़्यादा से ज़्यादा 400 सिलेक्ट होते थे। लेकिन इस बार का जो सुनने में है सिलेक्शन प्रैक्टिकल के लिए ज़्यादा लोगों का हुआ है, पर कितने लोगों को हुआ है एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता है, तो मैं क्लियर बता नहीं सकती हूँ कि एग्जैक्ट कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है। नेक्स्ट है अनमोल प्रसाद, जिन्होंने पूछा है कि मैम कलर करने के बाद आउटलाइन के लिए मार्कर यूज़ कर सकते हैं या चाइनीज़ इंक यूज़ करना है? तो जैसे कि अभी अनमोल मैंने बताया कि चाइनीज़ इंक ही यूज़ करें, या फिर जो इंक मैंने दिखाया कैमल का कलर ड्राइंग इंक वो यूज़ करें। क्योंकि अभी बताया कि अगर आप मार्कर यूज़ करेंगे उसके ऊपर पानी फ्लो करेंगे तो डेफिनेटली फेल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अजय विश्वकर्मा, जिन्होंने पूछा है मैम
मैम ऐसे सारे डॉक्यूमेंट्स बताएं जिसे हमें हर हाल में ले जाना है तो प्रैक्टिकल के दिन। तो अजय, मैं बता दूं कि आज सुबह एक वीडियो डाला गया है काउंसलिंग में जो आपको लेके जाना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, उस पर डिटेलिंग में बताया गया उस वीडियोस में। तो आप आज जो सुबह का वीडियो डाला गया वो वीडियो जाके देखिए अच्छे से, आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। और नहीं तो मैं उस वीडियो के लिंक अभी जो वीडियो बन रहा है इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है अनु, जिनका कहना है कि मैम आपने मेरा कमेंट का रिप्लाई तो किया पर मेरा नाम नहीं लिया, तो मैं भूल गई थी आपका नाम लेना। नेक्स्ट टाइम से अगर आप कोई मैसेज करेंगे, कुछ पूछना होगा तो मैं ज़रूर ध्यान रखूँगी और आपका नाम लेके आपका आंसर करूँगी। नेक्स्ट आते हैं शालिनी, जिनका क्वेश्चन है दी आप मेमोरी ड्राइंग में बैकग्राउंड और ग्राउंड का एक वीडियो मेला का बनाइए। मेला का बेसिकली उन्होंने वीडियो बनाने को कहा है। तो शालिनी, मैं बता दूं कि अभी फ़िलहाल मैं वीडियोस तो ट्यूटोरियल नहीं बना रही हूँ, ऑलरेडी मैंने वैसे ट्यूटोरियल बहुत सारे बना रखे हैं, आप वो सब देख सकते हैं, क्योंकि अभी लास्ट टाइम पे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस के रिक्वायरमेंट होते तो मैं वो सब पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि काउंसलिंग में क्या लेके जाना है, क्या डॉक्यूमेंट, तो ये सब तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है बेसिकली मैं उस पर वीडियोस बना रही हूँ। तो मैं अभी ट्यूटोरियल पे नहीं बना रही हूँ। अगर मेरे पास अगर टाइम मिला तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस पर भी ट्यूटोरियल बना पाऊँ, पर मैं कंफर्म नहीं कर सकती। वैसे आप मेरे बहुत सारे ड्राइंग्स ऑलरेडी बने हुए हैं, उसके भी आप वीडियोज़ देख सकते हैं, आपको उससे आइडियाज़ मिल जाएंगे कि आपको कैसे काम करना है, और उसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। नेक्स्ट है श्रेया का, जिन्होंने कहा है थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन मैम। उन्होंने कहा है कि मैम सारे डॉक्यूमेंट्स तो है पर क्लास 12 के पासिंग सर्टिफिकेट अभी स्कूल से नहीं मिला है, तो कोई प्रॉब्लम है? तो श्रेया, मैं बता दूं कि अगर आपको पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मिला तो पहले तो आप कोशिश कीजिए कि आपको जल्दी मिल जाए, और नहीं मिला है तो आप ऐसा नहीं है काउंसलिंग में ना जाए, काउंसलिंग में जाएं आप। वो आप अपनी बात बताना कि अगर आपको अभी तक आपका ये जो सर्टिफिकेट है आया नहीं है, वो आपको बेसिकली टाइम देंगे, ठीक है, टाइम देंगे, उस टाइम के अंदर फिर आप अपना सर्टिफिकेट जब आपका आ जाए तो फिर आप कॉलेज में जाके सबमिट कर देना। नेक्स्ट है तनु चौरसिया का, जिन्होंने लिखा है क्या मैं आपकी बनाई हुई पेंटिंग बना सकती हूँ मार्केट सीन या डेली लाइफ पे? तो हाँ, ज़रूर, मेरी बनाई हुई पेंटिंग अगर आप लोगों को किसी को भी बनानी है तो आप बना सकते हैं, क्योंकि वो कहीं कॉपी वर्क नहीं है, मेमोरी ड्राइंग है। तो आप लोगों में किसी को भी अगर वो ड्राइंग बनाना है तो आप लोग आराम से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तनु चौरसिया, इनका एक और क्वेश्चन है सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ बनता है? तो उनको तो मैं बता दूं उन्हें कि सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट आपका कहाँ बनेगा। तो पहला तो जिस स्टेट के आप रहने वाले हैं उस स्टेट के रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर आप एलिजिबल हैं तो सभी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को लेकर, जितना भी आपके पास सारे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है लेकर आप अपने डिस्ट्रिक्ट के पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस जाएं, ठीक है। आप जिस स्टेट के रहने वाले हैं उस स्टेट के जिस स्टेट के रहने वाले अगर आप एलिजिबल हैं वहाँ के, तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जो डिस्ट्रिक्ट में रहती हैं आप उस डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर ऑफिस जाएं, वहाँ आपका सेंट्रल सर्टिफिकेट जो है कास्ट सर्टिफिकेट वो आपका बन जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कुलदीप ने, जिनका क्वेश्चन है मैम 10th और 12th रिजल्ट है बट पासिंग सर्टिफिकेट ये समझ नहीं आया, प्लीज़ क्लियर बताइए। तो पासिंग सर्टिफिकेट एक बनता है जब आप 10th और 12th एग्ज़ाम दे देते हो, 10th भी देते हो तो भी मार्कशीट, मार्गनेशन और फिर से एडमिट कार्ड ये सब तो बनता है, साथ ही आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है कि आप 10th पास कर गए। वैसे ही 12th में भी आपका सर्टिफिकेट बनता है कि आप 12th पास हो। तो उस सर्टिफिकेट की बात कर रही हूँ मैं। आप जहाँ से पास आउट किए हो वहाँ पे आप जाके पता करो, वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आप अपने टीचर से पूछना तो वो आपको देंगे। नेक्स्ट है सूर्यवंश, जिनका क्वेश्चन है हेलो मैम, जो आपने स्टिल लाइफ में हाईलाइट किया है उसमें इरेजर यूज़ किया है या ओनली पेंसिल? तो नहीं, पेंसिल तो यूज़ किया है, पहला तो आप हाईलाइट छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मैंने उसमें इरेज़र भी यूज़ किया हाईलाइट करने के लिए। इरेज़र में जो मैंने एक ट्यूटोरियल भी डाला है सिर्फ इरेज़र पे, जिसमें मैंने 3-4 तरह के इरेज़र भी दिखाए हैं। एक हो गया निडेबल इरेज़र जो बहुत ही अच्छा है, मैंने कहा भी था कि लगभग सब लोग ले अगर मिल रहा है वो इरेज़र। तो साथ ही पेंसिल इरेज़र, कोहनूर का पेंसिल इरेज़र ले सकते हो, वो बहुत ही अच्छा होता है। और भी मैं बता दूँ इरेज़र तो मोनोटोम्बो इरेज़र आता है, वो भी बहुत अच्छा होता है। और साथ ही अगर
अफोर्ड नहीं कर रहे, ये सब कर नहीं पा रहे ये सब इरेजर का, तो इरेजर का पतला पतला पीस कट कर ले, उससे भी हाईलाइट कर सकते हैं। और वो भी मैंने अपने ट्यूटोरियल में बताया, आप एक बार जाके विजिट करें कि उस टाइप जो कट पीस का मैं बात करी उसको आपको यूज़ कैसे करना है हाईलाइट के लिए। तो उसमें आपको कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं है, बस इरेजर का पतला पतला काटना है और आप उससे भी हाईलाइट कर सकते हैं। तो आप जो इरेजर पे मैंने ट्यूटोरियल डाला है वो एक बार आप जाके देख ले, आपको समझ में आ जाएगा, और उसके भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। नेक्स्ट उन्हीं का क्वेश्चन है एक और, मैम वन मोर क्वेश्चन, बीएचयू में एंट्रेंस एग्जाम कब होता है? तो मैं बता दूं कि जो एंट्रेंस एग्जाम होता है बेसिकली मई में होता है, ठीक है, हाँ मई में ही होता है, लेकिन इस बार तो कोविड-19 के कारण लेट हो गया है एग्ज़ाम के लिए, तो अभी तो मैं अक्टूबर चला गया है। लेकिन देखिए नेक्स्ट टाइम अब कब एग्ज़ाम होगा इसका भी कोई आइडिया नहीं है, क्या कोविड-19 का सीन क्या होगा, अच्छे सब चीज़ हो जाएगा तो क्या पता सब पहले की तरह हो जाए, तो इसका तो मैं भी क्लियर नहीं कर सकती कि कब होगा आने वाले 2021 में। तो वैसे अब तक जो 2019 तक हुआ वो मई में ही हो जाता है। नेक्स्ट है साक्षी का, जिनका क्वेश्चन है, मैम काउंसलिंग के लिए कॉल लेटर आता है तो क्या इसके लिए भी आया है क्या? मतलब उनका शायद कहने का मतलब है कि इस बार भी आया है क्या? तो हाँ, तो काउंसलिंग के लिए कॉल लेटर आता है जब आप प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम दे देते हैं, तो उसके 25 डेज़ बाद में या तो 1 मंथ बाद आया था काउंसलिंग लेटर, तो उसके 25 या 1 मंथ बाद आपको काउंसलिंग लेटर आता है, देन आपका काउंसलिंग होता है। लेकिन इस बार कोविड-19 के कारण आपको दोबारा बुलाया ना जाए, इसलिए प्रैक्टिकल के दिन ही काउंसलिंग हो जा रहा है, उसी दिन आपका सारा डॉक्यूमेंट्स ले लिया जाएगा, और इसका जिक्र मैंने कल के वीडियो में भी किया था। पीहू नेक्स्ट है, पीहू जिन्होंने पूछा है कि मैम कंपोजिशन में ब्लैक इंक से आउटलाइन कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं पीहू, लेकिन चाइनीज़ इंक या जो इंक मैंने अभी आपको दिखाया है ये वाला, इस इंक का यूज़ करें, कैमल का कलर ड्राइंग इंक, ठीक है। नेक्स्ट है अनु, जिन्होंने पूछा है, मैम आपने कौन से टॉपिक पे कंपोजिशन किया था जब आपका एंट्रेंस का एग्ज़ाम था? तो अनु मैं बता दूं कि मैं अपने टाइम पे मैंने मार्केट सीन किया था, ठीक है, डेली लाइफ आया था, मार्केट सीन आया था, एंड घाट पे आया था, तो मैंने मार्केट सीन पे अपना ड्राइंग किया था। और साथ ही मैं बता दूं कि 2015 से लेके 2019 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस एग्जाम में, उस पर भी मैंने वीडियोस बनाए कि कौन कौन से प्रीवियस ईयर में 2015 से 19 तक पूछे गए, तो आप वो भी जाके वीडियोस आप देख सकते हैं, या फिर वो भी वीडियो मैं लिंक पे डाल दूंगी, तो आप एक बार देख लेना, तो आपको आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट है बाहर का, जिन्होंने पूछा है, मैम लीफ पे शेडिंग करने कहा है उन्होंने, तो बाहर मैं बता दूं कि अभी तो मैं ट्यूटोरियल कुछ का डाल नहीं रही हूँ, लीफ पे वैसे शेडिंग नहीं है, पर लीफ पे एक ड्राइंग बना हुआ है ऑलरेडी, स्टिल लाइफ का जो मैंने 19 अपना ड्राइंग शेयर किया है उसमें एक लीफ पे ड्राइंग है, अब वो ड्राइंग देख सकते हो, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं लीफ पे ड्राइंग बना के डाल पाऊँ अगर मेरे पास टाइम मिलेगा तो। नेक्स्ट है विकास चौरसिया का, जिन्होंने कहा है, जिनका क्वेश्चन है कि मैम ड्राइंग शीट में नेम कौन सी जगह लिखना होता है? तो विकास मैं बता दूं कि जो ड्राइंग शीट है, एक साइड आपका रफ खुदरा टाइप होगा, एक साइड आपका क्लीन होगा, सॉफ्ट, अगर आप छुओगे अपने शीट को तो जिधर साइड आपका खुदरा साइड होगा आप उधर ही ड्राइंग करना, चाहे वो वाटर कलर हो चाहे वो स्टिल लाइफ हो, और उसके दूसरे साइड आप लिखना। और साथ ही यहाँ पे एक और चीज़ है कि जब आपको एग्जाम में पेपर दिए जाते हैं तो एक साइड स्टाम्प मरा होता है, उस स्टाम्प पे आपको नाम सब लिखना होता है, ठीक है, तो आप वहाँ पे लिखना। और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि मेरे टाइम पे एक शीट पे हुआ था, वाटर कलर शीट पे, कि जिधर साइड हमें ड्राइंग करनी यानी खुदरा साइड, उधर ही स्टाम्प मरा हुआ था, ठीक है, तो हम लोग तो बहुत लोगों ने कंफ्यूजन में आके उधर साइड तो नाम लिख दिया, लेकिन जिधर सॉफ्ट साइड है उधर साइड ड्राइंग करने से थोड़ा सा ड्राइंग बिगड़ भी गया। तो अगर आपका नाम खुदरा साइड है तो आप उधर ही लिखिए और उधर ही ड्राइंग कर दे, कोई उससे दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट उन्हीं का एक और क्वेश्चन है विकास का ही, मैं सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए या दोनों एडमिट कार्ड दिखाना होता है या सिर्फ सेकेंड वाला ही? तो प्रैक्टिकल क्या, मुझे तो पहला बात कि विकास समझ नहीं आ रहा है कि आप थ्योरी का भी एडमिट कार्ड का बात करो साथ ही प्रैक्टिकल का। वैसे तो उस दिन काउंसलिंग है तो आपको सारा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, तो आप तो सारा ही डॉक्यूमेंट्स लेके जाते तो आप दोनों ही एडमिट कार्ड लेके जाए, जो भी आपको मांगा जाएगा आप दे दीजिएगा। एक और क्वेश्चन है इनका विकास का ही, प्लीज़ बताइए कि एग्ज़ाम सेंटर पहुँचने के बाद
प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने तक बीच में कैसे कैसे होता है, मतलब एग्ज़ाम सेंटर पहुंचने तक जब प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देंगे तो उसके बीच क्या क्या होता है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर होने के बाद वहीं पे जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर होगा, जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर होगा, दोनों के बीच क्या रेस्ट करने का मौका मिलता है, ये उनका क्वेश्चन है बेसिकली। तो विकास मैं बता दूं कि जो आप जैसे एग्ज़ाम सेंटर पहुंचोगे, ठीक है, आपका जब टाइम होगा तो वहाँ पे बेल बजती है, आप उसके हिसाब से फिर आपका जो फर्स्ट सीटिंग होगा, जिसका जिसका पहले तो यहाँ पे सेट, जैसे कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लूँ कि 50 स्टूडेंट है जिनका सेंटर कॉमर्स के फैकल्टी में पड़ा है, ठीक है, तो जिसमें से 25 स्टूडेंट जो स्टिल लाइफ करने जाएंगे, वही 25 स्टूडेंट वाटर कलर कंपोजिशन करने जाएंगे। और फिर जब उनका टाइमिंग 1.5 घंटे में जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपको 20 से 25 या आधे घंटे का बहुत ज़्यादा ब्रेक मिलता है, ठीक है। उस ब्रेक के दौरान आप कहीं, आपको अगर जाना है तो आप जा सकते हैं, यूजुअली कोई कहीं जाता नहीं है, ठीक है, वहीं रहता है, आप अपना बस थोड़ा सा फ्रेश हो सकते हो, पानी वानी पी सकते हो, फिर आप जब, और वही होता है कि जो प्रैक्टिकल कर, जो सॉरी कंपोजिशन कर रही है वो स्टिल लाइफ करने आ जाते हैं, जो स्टिल लाइफ कर रही है वो कंपोजिशन करने चले जाते हैं। तो उस दौरान ऐसा भी होता है कि अगर अपने फ्रेंड से मुलाकात होती है आपकी, तो उस दौरान आपको टॉपिक्स भी पता चल जाता है कि आपको, जैसे कि आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो कि आपके कंपोजिशन में क्या पूछा गया था, वो आपसे पूछ सकता है कि आपको स्टिल लाइफ में क्या रखा गया था, तो इसका भी, और ये भी साथ में पूछ सकते हो कि कोई मिस्टेक हुआ था तो उसका भी थोड़ा सा बेनिफिट उठा सकते हो। तो ये चीज़ सिंपली रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है कौशिक का, जिनका क्वेश्चन है, टाइम तो नहीं मिला है सर काउंसलिंग का बीएफए वालों को, दोनों प्रैक्टिकल के बाद ही होगा काउंसलिंग। उनका कहना है कि क्या दोनों तो हाँ कौशिक, बता दूं मैं कि आप जब दोनों प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम दे लोगे उसके बाद ही आपका काउंसलिंग होगा, ठीक है, आफ्टर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने के बाद ही। नेक्स्ट है सपना, जिनका क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट, जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट यानी PWD वाले लोगों का मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, जो जिनका हेल्थ इशूज़ है सिर्फ उन्हीं लोगों का मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा। नेक्स्ट है दीपक, जिनका क्वेश्चन है, मैम पासिंग सर्टिफिकेट स्कूल से नहीं मिला है, कोई प्रॉब्लम। तो दीपक मैं बोल दूँ यहाँ पे कि पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो आप कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी आपको मिल जाए, क्योंकि पासिंग सर्टिफिकेट ज़रूरी है, वहाँ पे कंपलसरी है देना। नेक्स्ट है दीपक का एक और क्वेश्चन है, मैम मेरा कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट वाला है तो कोई प्रॉब्लम है, तो कोई प्रॉब्लम स्टेट, अगर आप, वैसे तो आपको सेंट्रल वाला ही सर्टिफिकेट ज़रूरी है, वहाँ पे एलिजिबल है, लेकिन अगर आपके पास फ़िलहाल सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप स्टेट वाला ही लेके जाए। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो अच्छा, नहीं करेंगे वो एक्सेप्ट तो वो आपको टाइम दे देंगे, फिर आप बनवा के आप लेके जाना, तो लेकिन आप पहले कोशिश करना कि आप पहले ही बनवा लो। नेक्स्ट है कंचन का, जिनका क्वेश्चन है कि कंपोजिशन में 3 टॉपिक्स आते हैं क्या, तो हाँ कंचन, बिल्कुल 3 टॉपिक्स आते हैं, जिसमें से आपको कोई एक टॉपिक यूज़ करके अपने एग्ज़ाम में आपको काम करना है। साथ ही एक और क्वेश्चन से कंचन का ही, मैम जामिया मेलिया के प्रीवियस बता दीजिए। पता नहीं कंचन इसमें आप पूछ क्या रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप एक बार अच्छे से और थोड़ा डिटेलिंग में पूछे, प्रीवियस मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आपका क्वेश्चन आपका है क्या। नेक्स्ट है सपना, जिनका क्वेश्चन है, मैम MFA का भी बता दो प्रैक्टिकल में क्या आता है। तो MFA का तो पहले यहाँ बता दो कि MFA का तो 5 डिपार्टमेंट होते हैं MFA के लिए, जैसे कि कोई पेंटिंग से कर रहा है, कोई अप्लाइड से कर रहा है, कोई स्कल्पचर से कर रहा है, कोई टेक्सटाइल से कर रहा है, कोई पोट्री से कर रहा है। तो आप किसके बारे में पूछना चाह रही हैं, पहले आप वो क्लियर कर लीजिए कि आप क्या पेंटिंग्स या अप्लाइड, आप किसके बारे में पूछना चाह रहे हैं। तो बेसिकली सबका अलग अलग प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है, अलग अलग थ्योरीज पूछे जाते हैं, तो प्रैक्टिकल का सबका अलग अलग एग्ज़ाम होता है, तो मैं उस हिसाब से फिर बताऊँगी। नेक्स्ट है अजय, जिनका क्वेश्चन है, मैम कंपोजिशन करने के बाद आउटलाइन चाइनीज़ इंक से कर सकते हैं क्या। तो ऐसा तो मैं बता दूं अजय कि ऐसा तो अभी तक किसी ने ट्राई नहीं किया, लोग सबसे पहले ही इंक से कर देते हैं, क्योंकि अगर आप बाद में भी करोगे तो होता है ना कि इंक से करने के बाद आपको कलर करने में आसानी होगी। जब आप कलर से अगर आप निकाल लेते हो अपना सारा जो भी आपका ड्राइंग है, तो इंक ना भी यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इंक सिर्फ इसलिए इंक से एक हेल्प करता है कि आपका जल्दी काम हो जाए। अगर आप विदाउट इंक काम कर लेते तो अच्छा है, लास्ट में इंक करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि कोई लोग तो करते हैं नहीं, मैंने भी सुना नहीं अभी तक कि कोई बाद में इंक करे। तो मैं सजेस्ट करूँगी आप पहले ही कर ले अगर आपको यूज़ करना है तो। नेक्स्ट है TI बंसल,
प्लीज़ टेल मी कौन सा टॉपिक हमेशा दिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैं बताया कि 2015 से लेके 2019 तक के मैंने जितने भी क्वेश्चन है ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में बता रखे हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि घाट पे, फेस्टिवल पे, डेली लाइफ पे और मार्केट सीन पे कई बार पूछा गया है। तो ये 4 टॉपिक है जो अक्सर बार बार आते हैं। तो आप एक बार वो वाला जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी वो लिंक, आप जाके ज़रूर देख लेना। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही जो कल के जितने भी क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे, आज मैंने सबके सारे के आंसर कर दिए हैं। आई होप आपको अपने अपने आंसर मिल गए होंगे और आपको समझ में भी आ गया होगा कि कैसे क्या करना है। एंड आगे भी आपको जो जो पूछना है आप एकदम पूछते जाए, अपना सारा कुछ क्लियर कर ले। प्रैक्टिकल के पहले बहुत ज़रूरी है, तो आप बेझिझक जितना भी कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कर दिए, बिल्कुल शेयर कीजिए, क्योंकि अभी इस टाइम पे ना बहुत लोगों को इस टाइप की कन्फ्यूजन होती है और इस टाइप के क्वेश्चंस उनके माइंड में आते हैं। तो आप ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें ताकि वो लोग भी इस वीडियोज़ का लाभ उठा सके, वो लोग भी इस वीडियोज़ के बारे में, मतलब इस सब सारे क्वेश्चन के बारे में उन लोगों को भी नॉलेज हो सके बेसिकली। और साथ ही मैं बार बार कह रही हूँ कि आप प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक कर ले जब तक प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं होता, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी के जो वीडियोज़ आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।